आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस नए साल के इस सुंदर शाम के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने ये समय हमें दिया है कि इस नए साल की इस शाम में हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके वचन से सुने और उससे प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि कई समय से उन्हें कमर दर्द था, जिस कारण से वो सुबह उठ भी नहीं पाती थी। उन्हें बहुत पेन होता था सुबह उठने में और अपने सारे कामों को करने में उन्हें उनके कमर में दर्द रहता था। फिर उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और जब से मैं शामिल हो रही हूँ तब से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। मेरे प्रियो, अब वो बहन भली चंगी और बिल्कुल स्वस्थ है। आमीन। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको हर एक दर्द से, हर एक पीड़ा से, हर एक दुख से, हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। दोस्तों, आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें व्हाट्सएप मैसेज करके, हमारे प्रेयर सेंटर में फोन कॉल करके भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह 43 और उसका 18 और 19 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में जल की नदियां बहाऊंगा। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज शाम में हमसे कहता है कि बीती हुई घटनाओं को, बीती हुई बातों को स्मरण मत करो। मेरे प्रिय, हो सकता है 2020 में आपके साथ में कुछ बुरा हुआ हो या फिर 2020 से जुड़ी हुई आपके जीवन में कुछ घटनाएं हों, कुछ बुरी बातें हों। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि उन बातों पर मन न लगाओ, उन बातों को स्मरण मत करो। हो सकता है इस महामारी से आपका जीवन प्रभावित हुआ हो, आपका जीवन इफेक्ट हुआ हो, आपका रोजगार इफेक्ट हुआ हो, आपका परिवार इफेक्ट हुआ हो। परंतु आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बीती हुई बातों को याद मत करो। देखो, ये एक नया साल है। प्रभु ने आपके जीवन में एक नया साल जोड़ा है और बाइबल का वचन कहता है कि देख, मैं तेरे जीवन में एक नई बात को करने पर हूं। दोस्तों, इस नए साल में परमेश्वर आपके जीवन में नई बात को करेंगे, नए काम को करेंगे और आप इससे अनजान नहीं रहोगे। बहुत जल्द उस नई बात को, उस नए काम को, उस नए आश्चर्य कर्म को, उस अद्भुत काम को आप अपने जीवन में देखोगे। इसलिए आप उस बीते साल की बुरी घटनाओं को बिल्कुल भी याद न करें। आपके साथ में क्या बुरा हुआ, किन दुखों से आप इस बीते साल में गुजरे, किन समस्याओं में आप रहे, उन्हें याद मत करो। देखो, अब एक नया साल है और इस साल में परमेश्वर आपके जीवन में नई बातों को करेगा, नए दरवाजों को खोलेगा। इस आशा, इस उम्मीद से आप इस नए साल में प्रवेश करें, इस नए साल को आप जिएं कि परमेश्वर आपके जीवन में नई बात को करेगा, नए दरवाजों को परमेश्वर आपके जीवन में खोलेगा। इसलिए आप बीती हुई बातों को याद न करें। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी ने आपसे झूठ बोला हो, किसी ने आपसे वादा किया और वादा करके उसने तोड़ दिया हो। हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो सकता है आपका कोई प्रियजन आपको छोड़कर चला गया हो सकता है आपके जीवन में कोई भी अप्रिय घटना हो गई हो जिसे आप नहीं चाहते थे। ऐसी कोई घटना आपके जीवन में हो गई हो और उस घटना को सोचकर आप आज भी परेशान हो रहे हैं। परंतु आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि बीती हुई बातों पर मन न लगाओ। जो कुछ आपके जीवन में बुरा हुआ है उस पर मन न लगाओ, उस पर ध्यान न करो, उसे स्मरण न करो, बल्कि उन बातों को स्मरण करो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, जो अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, जो भली बातें परमेश्वर ने आपके जीवन
जीवन में की हैं, उनको आप याद रखो, उन पर आप मन लगाओ, उन्हें आप स्मरण करो और उन बुरी बीती हुई घटनाओं को स्मरण न करो। देखो, परमेश्वर आपके जीवन में एक नई बात करने पर है। वचन कहता है कि मैं तेरे लिए निर्जल देश में जल की धाराएं बहाऊंगा और जंगल में मार्ग को बनाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो निर्जल देश में, बंजर जमीन में धाराएं, जल की धाराएं बहाने वाला परमेश्वर, रेगिस्तान में चट्टान से पानी निकालने वाला परमेश्वर है, जो जंगल में मार्ग बना लेता है। जहां कोई मार्ग नहीं, जहां कोई रास्ता नहीं, वहां परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ते बनाएंगे। इसलिए आप निराश ना होएं, उन बुरी बातों को याद करके, उन बुरी घटनाओं को याद करके, उन पुरानी बातों को याद करके आप निराश ना होएं, चिंतित ना होएं, बल्कि इस आशा, इस विश्वास के साथ आप इस नए साल में प्रवेश करें कि परमेश्वर आपके जीवन में एक नई बात को करेगा। परमेश्वर आपके लिए एक नया दरवाजा खोलेगा, परमेश्वर आपके लिए जंगल में मार्ग बनाएगा और निर्जल देश में जल की धाराएं बहाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने सरों को झुकाकर, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे पवित्र, हमारे राजा, हमारे अधिपति प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आज की शाम में प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, एक नए साल में प्रभु जी इस शाम के समय को हमारे जीवनों में जोड़ने के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद हमारे उद्धार करने वाले प्रभु, हमारे रचने वाले, बनाने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी इस समय के लिए धन्यवाद। जितने भी भाई बहन प्रभु आज की शाम में हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल है, खुदावन आप उनके जीवन में कार्य करें लॉर्ड, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, आप उनके घर घराने को, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक को आप आशीषित करें मेरे प्रभु जी। आज की शाम में प्रभु ये तुझसे लिपट जाए प्रभु जी, तुझसे प्रार्थना करें प्रभु, तेरी उपस्थिति में आत्मा और सच्चाई से बैठ सके प्रभु, और पिता तेरी बातों को अपने जीवन में रिसीव करने वाले हो सके प्रभु। आज ये जिस भी निवेदन को लेकर, जिस भी प्रार्थना निवेदन को लेकर बैठे हैं प्रभु, जो भी आज इनकी परेशानी, विपत्ति और मुश्किलें हैं प्रभु, जिस बात को लेकर आज ये आपके पास आए हैं प्रभु, यदि आज ये पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्रभु, लॉर्ड फादर आप उनके जीवन में कार्य करें खुदावन। हम प्रार्थना करते जो हमारे डेली लिसनर्स हैं प्रभु, उनके संग में आप रहिए खुदावन। धन्यवाद यीशु राजा, आपका वचन कहता है मेरे अब्बा, जहां ये कह दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं लॉर्ड फादर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु की आपकी उपस्थिति आज की शाम में हम सब के संग में है प्रभु। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए लॉर्ड, जो आज की शाम में हमारे कानों ने सुना, हमारे हृदयों ने ग्रहण किया लॉर्ड। हम धन्यवाद करते कि आपका वचन हमें हर शाम, हर सुबह उत्साहित करता है परमेश्वर। हमसे बातचीत आप करते हैं प्रभु अपने उस पवित्र ताए हुए वचन के द्वारा प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन आप चाहते हैं कि हम बीती हुई बातों को स्मरण ना करें प्रभु, हम आज के दिन में जिए, आज के इस नए साल में हम जिए प्रभु, और नई बातों को अपने जीवन में रिसीव कर सके लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इस नए साल में परमेश्वर कोई भी ऐसी बीती हुई घटना, कोई भी ऐसा दुखद समय जो इनके जीवन में आया है प्रभु, उन बातों को ये भूलने पाए पिता। आप इन्हें प्रभु उन पुरानी बीती हुई यादों को प्रभु भुलाने में इनकी सहायता करें। होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करें, आप उन दुखद समय को स्मरण ना करने में इनकी सहायता करें प्रभु जी। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि इनके जीवन में प्रभु बीते साल बहुत सा दुख रहा, बीमारियां रही, परेशानियां रही, कर्जा रहा, जॉबलेस ये रहे प्रभु, इनकम का कोई सोर्स नहीं रहा, परंतु पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि उस समय, उस घड़ी आप इनके नजदीक थे, उस समय आप इनके संग में थे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते पिता। और प्रभु इस साल में भी प्रभु आप इनके संग में है, और पिता उन बुरी और बीती हुई यादों को आप इनके जीवन से मिटा दे मेरे परमेश्वर। यदि इन्हें इनके जीवन में धोखा मिला है प्रभु, यदि इनके साथ फ्रॉड हुआ है पिता, यदि इनके पास कोई भी सहारा नहीं था प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु इस साल में परमेश्वर इनके दुख आनंद में बदल जाएं, इनकी परिस्थितियां बदल जाएं यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु आप वो परमेश्वर है जो निर्जल देश में जल की धाराओं को बहाने वाले परमेश्वर हैं। सब
सब कुछ नया करने वाले परमेश्वर हैं। लॉर्ड आपसे दुआ है इनके जीवन में सब कुछ नया करें, इनके जीवन में आप इनके दुखों को आनंद में बदल दे, इनके जीवन में जो प्रभु इनकी परिस्थितियां सूखे रेगिस्तान के समान है उसमें आप जल की धाराएं बहाकर इनको एक श्रोता बना दे प्रभु जी। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आज की शाम में जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवनों में ये वचन कार्य करे पिता परमेश्वर, प्रैक्टिकली वर्क करे पिता परमेश्वर। बच्चों को आज नए साल प्रभु, आज की शाम में बच्चों को तेरे नाम से आशीषित करते खुदावन कि प्रभु ये नया साल बच्चों के लिए आशीषों भरा होने पाए। नौजवानों को ब्लेस करते प्रभु कि इस जवानी के समय प्रभु इस नए साल में उनके जीवन में एक अद्भुत बातें होने पाए प्रभु जी। हम बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, इस बुजुर्गी की अवस्था में आप उन्हें संभाले और कहते प्रभु ये आपकी उपस्थिति में और अधिकाई से बढ़ सके पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर प्रभु, बीते साल इस महामारी के समय में परमेश्वर आपने संभाला, इस नए साल में प्रभु इस महामारी का भी आप अंत करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु अपने देश के अधिकारियों के लिए प्रभु, आप उन्हें भी ज्ञान बुद्धि समझ दे कि इस नए साल में पूरे देश को चलाने में आप उनकी सहायता करें, हर एक चीज को व्यवस्थित करने में आप सहायता करें प्रभु यीशु मसीह, अर्थव्यवस्था को भी मैनेज करने में आप सहायता करें प्रभु जी, पूरे देश को प्रभु कंट्रोल करने में आप सहायता करें प्रभु। कोई भी प्रभु शांति प्रभु जी इस देश में ना रहे पिता परमेश्वर, परंतु तेरी असीम शांति इस देश में आने पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक को आप अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, आज की शाम में आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। हम नहीं जानते पिता इस समय इनके जीवन में क्या हालत है, परंतु आप जानते हैं, आप इनके जीवन में कार्य करें। जो भाई बहन हमें इस शाम में कमेंट्स करके द्वारा अपने निवेदनों को भेज रहे पिता यीशु, आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दे, क्योंकि आपके प्रिय बेटा और प्रिय बेटी है पिता। आप इनसे प्रेइंग करते लॉर्ड, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। आज की शाम में आप हर एक जन को मीठी और सुकून भरी नींद दें, ताकि परमेश्वर अच्छी नींद लेकर प्रभु ये सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की जय जयकार और गुणगान गाने पाए और तुझे तारीफ और आदर और महिमा देने पाए। यीशु तेरा धन्यवाद, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हैं प्रभु। और जो बीमार है खुदावन उन्हें आप छू ले पिता परमेश्वर, बीमारी उनके शरीर से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, दर्द निकल जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार की बीमारी हर प्रकार का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। आज प्रभु तेरे बेटे बेटियां हर एक रोग से चंगे हो जाए, हर एक बीमारी से चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर प्रभु। आज इनका शरीर प्रभु जी नया हो जाए पिता परमेश्वर, इनका शरीर चंगा हो जाए प्रभु जी। वो ऑर्गन्स जो खराब हो गए प्रभु उन्हें आप हील करे पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया प्रभु उनकी रिपोर्ट्स बदल जाए प्रभु, आप उनके जीवनों में अद्भुत कार्य करें प्रभु, क्योंकि आप जीवन दाता है, आप उन्हें जीवन दान दे पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, आज की रात को आपके हाथों में सौंपते हुए इस भाई बहन को, इन भाई बहनों को हम सबको तेरे हाथों में सौंपते प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। यदि आपने ग्रहण किया तो मेरे साथ मिलकर कहें आमीन आमीन और आमीन।